भारत में महिलाओं को कितनी इज्जत है। बंगाल में जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहां एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 36 घंटों के लिए लोगों की जान बचाने के बाद एज ए डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। यस, इट वॉज ए मर्डर, नॉट ए सुसाइड, ए मर्डर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि ये न्यूज एक नेशनल न्यूज ना बने, एक हेडलाइन ना बने, बस एक साइड नोट बनकर रह जाए, न्यूज की भीड़ में कहीं खो जाए। क्योंकि आज एक ऐसी इंसिडेंट की बात करनी है जिसने मेरे अंदर के सारे होप को खत्म कर दिए। और सैड बात यह है कि डॉक्टर्स को छोड़कर इस बात की परवाह किसी को नहीं है। कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। बेक टू बेक 36 आवर्स काम करने के बाद ये डॉक्टर रात को कुछ समय के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई और वहां उनके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from, her eyes bleeding from, her mouth bleeding from, her vagina injury all over, her body fractures. ये सरासर एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रही है। यू नो दी वर्स्ट पार्ट, टॉर्चर की डिटेल्स बरी करने की कोशिश की। डॉक्टर एम के पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड था। केस बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की जा सकती है। एविडेंस वॉज डिस्ट्रॉयड इन फीनक्ट। ट्विटर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उस कॉलेज में सेमिनार हॉल के ऑनपोजिट रेनोवेशन शुरू हो चुके हैं ताकि कोई एविडेंस बच ही ना पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर एम के मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से इस इश्यू को मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन एक डीले की वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एविडेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी कि अगर संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शन थे, या से जहां रेप हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब ये हेडसेट कुछ सस्पेक्ट की मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स अगेंस्ट वुमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस दोनों बैकग्राउंड चेक करते, स्टूडेंट्स की लाइफ की थोड़ी कदर करते। यानी जो लोग हमारे रक्षक बनने वाले थे वो हमारे भक्षक बन गए हैं। और अब ऐसी न्यूज आई है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने ये केस ट्रांसफर कर दिया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। क्या बंगाल में ये मर्डर होने से अक्कूस को ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी मिल जाती है? भारत में एक अजीब डिजीज है जो सबको एफ्लिक्ट करती है, क्राइमर्स को एक फिल्टर के थ्रू देखने की। यूपी में जब एक रेप होता है तो सारे पॉलिटिशियंस वहां चले जाते हैं और हर चीज को मीडिया अटेंशन मिलती है। और एक हफ्ते बाद जब लोगों को कुछ नया मिलता है आउटरीच करने के लिए तो सब नजर घुमा देते हैं। लेकिन भारत की कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां कुछ भी कर लो आपके हर पाप धुल जाते हैं, और उनमें से एक है वेस्ट बंगाल। बंगाल में हर इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है और हर बार इस वायलेंस को दबाया जाता है। संदेश खाली के हॉरर भी कुछ इसी तरह दबाए गए थे और अब इस इंसिडेंस को भी दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। आरजी कार कॉलेज के प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन के बाद बस कुछ ही घंटों में उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। इस ट्विटर को पढ़िए। इट टेल्स यू ऑल अबाउट द कोर्ट प्रोसीडिंग इन कलकत्ता हाई कोर्ट वेयर द पेरेंट्स अपीयर्ड कि हमारे बच्चे की इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हो रही है। एंड जस्ट रीड द ऑब्जर्वेशन, द कलकत्ता हाई कोर्ट हार्ड आई मीन स्टेट खुद कहता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं, हमें लगा कि फैमिली इन्वेस्टिगेशन से खुश होगी। और वहां कलकत्ता हाई कोर्ट खुद कहता है कि मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में खुश। ये शब्द फिट होता है। आई कांट बिलीव दिस इज एन एक्चुअल इंटरैक्शन। भारत में पॉलिटिशियन और बाबू लोग अपने पोजीशन का कुछ ज्यादा ही प्राइड रखते हैं
और क्यों ना रखें, उनकी सारी गलतियां हर बार माफ होती है ना। अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शन है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर है ही नहीं। पुणे पोशी केस में यही तो हुआ था, पॉलिटिकल कनेक्शन होना या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना, यानी कि आपके सारे खून माफ। क्योंकि अगर आपने कुछ कर दिया तो पूरी सिस्टम आपको बचाने में लग जाती। पुलिस आपके अगेंस्ट एविडेंस बरी कर देगी, इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए सालों लग जाएंगे, कोर्ट में 50 सालों के लिए केस चलती रहेंगी। अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बदलेगा। एंड दैट्स दी रियल शेम एट लिस्ट। सोशल मीडिया की वजह से ये सारे केसेस बाहर तो आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी भूले जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लोग एक से दूसरे ट्रेजेडी तक मूव ऑन कर जाता है। हैंड यू में फील की इन सारी बातों का इस इंसिडेंट से क्या कनेक्शन है, क्योंकि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो उनकी पावर हमारे ऊपर थोपते हैं। रिस्पेक्ट जीरो, ईगो हीरो। जब तक ये कैरेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बदलना है तो भारत के मर्दों को अपनी नजर और अपनी सोच को बदलना ही होगा। एज ए कंट्री वी नीड टू थिंक फॉर मैन नीड्स टू रेप, ए वीमेन टू टॉर्चर, a woman to feel powerful in his life, to how much psychological help do we all really need. India is 50% women. और अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप हो तो हमें टैलेंटेड महिलाओं की ज़रूरत है। ऐसी महिलाएं जो घर की लक्ष्मी बने, जो घर की 4 दीवारों में कैद ना रहे, बाहर निकले, बेखौफ होकर निकले। जब तक महिलाएं सेफ नहीं हैं तब तक आधा भारत सेफ नहीं है। इन दी एंड मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस इंसिडेंट्स को मरने मत दीजिए। इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां शेयर करना शेयर कीजिए। क्योंकि एक महिला को देवी बनाना दूर की बात, अगर हम उसे एक इंसान जैसे ट्रीट कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी जीत होगी। और शुरुआत आपसे और आपके घर से होने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक के करने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और इन दोनों लाइन्स में सिर्फ एक का फ़र्क है, एंड दैट्स द रीज़न, वही फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद।